गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज साडा बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्चर है कैमिकल बॉन्डिंग का। तुसीं कह सकते हो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्चर जिहड़ा असीं डिस्कस करना। एक थ्योरी करनी असीं दैट इज़ द वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिहदे बेसिस ते शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिस्कस करनी है असीं भी वट आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वो असीं डिस्कस करांगे नाल। तो देखिए अभी व्हाट इज दिस थ्योरी विच इज सेड एज द वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन शॉर्ट असीं कह दें इट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय टू साइंटिस्ट दैट इज शिजविक एंड पॉवल। इन्होंने ये थ्योरी दी सी जिन्होंने असीं डिटेल दे विच डिस्कस करना। तो फस्ट पॉइंट जिहड़ा इस थ्योरी का मैं रिप्रजेंट करा तो जनरल जी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है जो लास्ट असी ल्यूइस कॉन्सैप्ट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a covalent bond is always formed by the mutual sharing of the valence electrons by an atom। एक एटम जिहड़ा खास करके सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल दे विच वो अपने वैलेंस इलैक्ट्रॉन की कर रहा शेयर कर रहा विद द अदर एटम्स और की बना रहा द कोवलेंट बॉन्ड। भी नॉर्मल जी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन सी वो रिप्रजेंट कर दें फस्ट पॉइंट दे विच भी अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन, या असीं इस तरह डिफाइन कर दी इत्थे भी इन ए मॉलिक्यूल ए सेंट्रल एटम shares its valence electrons with the other atoms and results in the formation of the covalent bonds। हम second point दे विच असीं show करना भी in a molecule around the central atom there may be two types of the electron pairs। दो तरह के इलैक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज सेड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स एंड सेकंड इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स। मतलब ये जरूरी नहीं है भी किसी एटम के कोल जिन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे वैलेंस इलैक्ट्रॉन शेयर कर लें। देयर मे बी सम इलैक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम विच आर नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड और उन्होंने असीं रिप्रजेंट करांगे भी दे विल बी द अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स। तो असीं ये डिफाइन करना भी दो तरह के इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। फर्स्ट विल बी सेड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स एंड सेकंड विल बी द अनशेयर्ड पेयर। जिस तरह देखो मैं एक्सप्लेन कराने लई मैं अमोनिया की फॉर्मेशन रिप्रजेंट कर लगा, अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो कर लगा भी सेंट्रल एटम कौन है भी नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन की आ गई 1s2 2s2 एंड 2p3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल देखिए, आउटर मोस्ट शेल देखिए तो कितने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भी 5 इलैक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल दे विच 5 इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिहड़े शेयर होने हैं किहदे नाल विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन जिहदी कॉन्फिगरेशन की है इट इज 1s1, इट हैज ओनली 1 इलैक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल दे विच सिर्फ 1 इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है। असीं शो कर दिता भी नाइट्रोजन सी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल दे विच मैं रिप्रजेंट कर रहा भी देयर आर 5 इलैक्ट्रॉन्स, 5 इलैक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल दे विच प्रेजेंट है जिन्हां दे विच असीं शो करांगे भी 3 इलैक्ट्रॉन्स दे विल बी शेयर्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि हाइड्रोजन दे कोल 1 इलैक्ट्रॉन है वो 1 इलैक्ट्रॉन शेयर करेगा किहदे नाल नाइट्रोजन दे नाल। उहदे कोल 1 इलैक्ट्रॉन है और 1 ही शेयर कर सकदा। तो हाइड्रोजन ने 1 इलैक्ट्रॉन शेयर कर लिया विद नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन का डुपलेट कंप्लीट हो गया। और इस शेयरिंग के दौरान देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के भी कितने इलैक्ट्रॉन हो गए 8, 2 4 6 एंड 8। हुण इस ल्यूइस स्ट्रक्चर को असीं जे ध्यान नाल देखिए तो देखो जरा इस ल्यूइस स्ट्रक्चर को रिप्रजेंट करिए तो यह जिहड़े इलैक्ट्रॉन पेयर है यह वाला इलैक्ट्रॉन पेयर या यह वाला इलैक्ट्रॉन पेयर या यह वाला इलैक्ट्रॉन पेयर, ये जिहड़े 3 इलैक्ट्रॉन पेयर है इन्होंने मैं की कहांगा दे विल बी सेड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स। They are said as the shared pair of the electrons। ਜਦੋਂ कि यह जिहड़ा इलैक्ट्रॉन पेयर सी नाइट्रोजन का यह वाला इलैक्ट्रॉन पेयर जिहड़ा शेयरिंग प्रोसैस दे विच पार्टिसिपेट नहीं कीता इट रिमेन्ड एज सच। ठीक है, शेयरिंग दे विच पार्टिसिपेट नहीं ना कीता। नाइट्रोजन दे ते सिर्फ 3 इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कीते हैं ਜਦੋਂ कि ये इलैक्ट्रॉन पेयर की रह गया एज सच और इनू असीं की रिप्रजेंट कर देंगे इट इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। दिस इज द मीनिंग। जो मैं पॉइंट शो कर रहा सी भी एक मॉलिक्यूल दे विच
around the central atom there may be two types of the electron pairs, that is the shared pair of the electrons and the unshared pair of the electrons. The shared pair of the electron, क्योंकि अगे भी असी डिफाइन किया सी भी जिहड़ा shared pair है that actually results in the formation of a covalent bond, इस करके इनू bond pair भी कहते हैं. It is also said as bond pair, ये डिफाइन कर दिता सी असी. जदों कि unshared pair of the electron जिहड़ा पार्टिसिपेट नहीं कीता इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, उन्होंने असी एक नाम दिंदे हैं, इट इज सेड एज लोन पेयर. इट इज सेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लोन पेयर. जिहड़ा टॉपिक चल रहा सारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की टर्म दे विच चल रहा है. तो असी डिफाइन कर दिता कि अराउंड द सेंट्रल एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज शेयर्ड पेयर, और दूसरा की है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये रिप्रेजेंटेशन शो करांगे. सैकेंड पॉइंट दे विच असीं ये शो कर दिता कि अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल देयर मे बी प्रेजेंट two types of the electron pairs, that is the bond pairs and lone pairs. ठीक है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो नाम जिस तरह इंडिकेट करता पे ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली चल रहा भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जनरेट हो रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ਹੁਣ रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन का मतलब की है. ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिफाइन कर रहे हैं भी अराउंड द सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. तो है तो इलेक्ट्रॉन्स है सिमिलरली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज. तो बीइंग सिमिलरली चार्ज डेफिनेटली वो रिपेल करनगे एक दूसरे में. ठीक है. असी ये शो करना कि द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, रिपेल करने. बट दीज रिपल्शंस आर अनइक्वल. ये ਜਿਹੜੀਆਂ रिपल्शंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ये की है अनइक्वल है. और एक ऑर्डर है साडे कोल भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, लोन पेयर रिपल्शन. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, which is in turn greater than the bond pair repulsion. इसका मतलब की है कि दो लोन पेयर्स दे विच जिहड़ी रिपल्शन है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ए लोन पेयर एंड ए बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर्स. भी दो लोन पेयर्स दे विच जिहड़ी रिपल्शन हैगी है, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर्स. ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ रीजन डिस्कस करिए तो एक मैं सिंपल जी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी लोन पेयर है, इट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर. देखो एक बॉन्ड पेयर किस तरह है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है. अभी मैं शो कर रहा भी एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो एटम्स दे विच, दैट इज बिटवीन टू एटम्स से ए एंड बी. ठीक है. एक ए और बी ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और है कि अगर इट इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ਹੁਣ ਇਸ शेयर पेयर ਨੂੰ ए भी अपने वाल ਨੂੰ अट्रैक्ट कर रहा है और ਇਹਨੂੰ बी भी अपने वाल ਨੂੰ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों एटम्स का कॉमन शेयर पेयर है. ए का भी उन्ना ही होल्ड होएगा और बी का भी इन्ना ही होल्ड होएगा. तो देखो जो ए इस इलेक्ट्रॉन पेयर ਨੂੰ अपने वाल खिंच रहा, बी अपने वाल ਨੂੰ खिंच रहा, तो की होएगा, ਇਹਦੀ विड्थ की कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और ਇਹਦੀ लेंथ की कर जाएगी, इनक्रीज कर जाएगी. ਇਹਨੂੰ मैं शो करा भी ਇਹਦੀ शेप किस तरह की हो जाएगी. It will be just like this one. It will be just like this one. हम एक लोन पेयर देखिए ऐसी, एक लोन पेयर की है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है which is under only one nucleus, एक ही एटम का. देखो नाइट्रोजन का जिहड़ा लोन पेयर सी वो किसी होर दे नाल शेयर नहीं ना होएगा, वो ते ओहदा अपना ही एको एटम का लोन पेयर है. जिथे जिहड़ा शेयर्ड पेयर सी दैट वाज बिटवीन टू एटम्स, दोनों उन्होंने अट्रैक्ट कर रहे थे. जो कि लोन पेयर तो सिर्फ किहदा हैगा, इको ही एटम का, तो उन्होंने एक ही एटम अपने वाल नूं अट्रैक्ट कर रहा, उन्होंने एक ही एटम अपने वाल नूं अट्रैक्ट कर रहा. तो दूसरी साइड तो उन्होंने खिंचण वाला अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं हैगा, इस करके उसकी विड्थ नहीं डिक्रीज करेगी, उसका साइज की रहेगा, लार्जर ही रहेगा. दिस इज द मीनिंग. मैं थोड़ा जिहा आइडिया दिता कि लोन पेयर इज ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर. रीजन असी की रिप्रेजेंट कर दिता कि जिहड़ी बॉन्ड पेयर है, इट इज अंडर टू एटम्स, दोनों ਨੂੰ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिहदे कारण
मैं डिफाइन कर दिता भी ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਓਵਰਆਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਟਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਟਮ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ there are present different types of the electron pairs that is the bond pairs and the lone pairs being similarly charged definitely they will repel each other but repulsions ਦਾ order ਅਸੀਂ show ਕਰ ਦਿੱਤਾ repulsion same ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ lone pair repulsion is always greater than lone pair bond pair repulsion which is greater than bond pair repulsion ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਬੀਇੰਗ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇ ਦੋ ਪਤਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇਨ ਸਪੇਸ that there is minimum repulsions between them. Last point ਅਸੀਂ ਇਹ represent ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ the different electron pairs around the central atom they must be so oriented in space. Space ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ orientation ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ that there should be minimum repulsions between them and that determines the geometry of the molecule. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 180 ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ the different electron pairs around the central atom they must be so oriented in space that there should be minimum repulsions between them and that determines the geometry and the shape of the molecule वो determine करे ठीक है तो ऐसे भी different points of the valence shell electron pair repulsion theory एक बार फिर तो मैं रिवाइज कर रहा कि the central atom in a molecule shares its valence electrons with the combining atoms
resulting in the formation of the covalent bonds. Second point, there may be two types of the electron pairs around the central atom, that is the shared pair of the electrons and the unshared pair of the electrons. भी हो सकता है भी सेंट्रल एटम ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੀ which are not participating in the sharing process, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, they will be the unshared pair of the electrons, ਜਿਹਨੂੰ ultimately lone pairs represent ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ shared pairs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ define ਕਰ ਦਿੱਤਾ, that is the bond pairs। third point ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ show ਕੀਤਾ ਵੀ the different electron pairs around the central atom being similarly charged, they will repel each other, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ repulsions ਹੋਣਗੀਆਂ, but these repulsions are of different magnitude। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ define ਕੀਤਾ ਕਿ lone pair repulsion is greater as compared to the lone pair bond pair repulsion, which is in turn greater as compared to the bond pair repulsion। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ representation ਅਸੀਂ show ਕਰ ਦਿੱਤਾ। and the last point ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ define ਕੀਤਾ ਵੀ around the central atom ਜਿਹੜੀਆਂ different electron pairs present ਹੈਗੀਆਂ, they must be so oriented in space, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that there should be minimum repulsions between them। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ repulsions ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, and that will determine the geometry and shape of the molecule। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ different types of the geometries ਮੈਂ represent ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ maximum angle ਤੇ place ਕਰਨਾ, ਤਾਂ what are the different types of the geometries ਉਹ ਮੈਂ represent ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ first मॉलिक्यूल है ऑफ द टाइप AB2, जिथे B मैं रिप्रेजेंट करांगा इलेक्ट्रॉन पेयर। here B stands for the electron pair AB2 means दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम, से बॉन्ड पेयर्स। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जे प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो असी क्या उन्होंने प्लेसमेंट किस तरह देनी है, दे शुड बी एट मैक्सिमम एंगल, ताकि उन्होंने विच घट तो घट रिपल्शंस होण। तो दो मैं शो कर रहा भी दो एटम्स, इन्होंने मैक्सिमम एंगल्स पे असी प्लेस कर दिता, तो कितना मैक्सिमम एंगल है, इट इज 180 डिग्री। तो शेप किस तरह की होगी, इट विल बी ए लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप असी रिप्रेजेंट करा। जे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, जे दो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, दो ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो किन्ने एंगल पे प्लेस करिए, 180 डिग्री पे। उहदे अकॉर्डिंगली शेप किस तरह की आ जाएगी, लीनियर। सैकेंड इज AB3, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो जे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो उन्होंने किन्ने मैक्सिमम एंगल पे प्लेस करिए भी, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कर देने, क्योंकि जे दे प्लेनर स्ट्रक्चर्स है तो फिर तो एंगल सीधा कढ़िया जा सकता 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो की आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना, 120। तो किन्ने एंगल पे प्लेस करिए, 120 डिग्री से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी 3B atoms, they are placed at an angle of 120 डिग्री। तो आ शो कर देता भी कितना एंगल आ रहा है, इट इज 120 डिग्री। और उहदे अकॉर्डिंगली जे असी शेप डिजाइन करिए भी किस तरह की शेप बन रही है, मैं डॉट शो कर रहा भी, तो देखो की बन रहा, साडे कोल एक ट्रायंगल बन रही है। जो तीन B एटम्स असी प्लेस करिए एट 120 डिग्री, तो साडे कोल किस तरह की बन रही है, इट इज ट्रायंगल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो फिर किस तरह की शेप हो जाएगी, इट विल बी अ ट्रायंगल शेप। इफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ द टाइप AB3, जिस तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स आ जाए, मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर शो कर रहा, कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो साडे कोल शेप किस तरह की आ जाएगी, इट विल बी ट्रायंगल शेप। नाउ इफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ द टाइप AB4, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री भी। AB4 मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इनू असीं कहने इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डायमंड दे विच पढ़ी दी तुसीं, मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, दैट वाज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिस एक स्पैशल शेप होंदी है, ए प्रेजेंट इन द सेंटर, और B एटम्स जिस तरह एक अंब्रेला ओपन करता भी, एक ओपन अंब्रेला वांग मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी, यह एक B एटम ऊपर, और जैसे तीन है दे आर अरेंज्ड इन दिस वे। तो देख लो जिस तरह एक अंब्रेला ओपन करता उस तरह की एक शेप है, जिन्होंने असीं टेट्राहेड्रल शेप कहने हैं, जिहदे बॉन्ड एंगल्स कितने है, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल जोड़ा है वो 360 वाले मैथड के नाल नहीं कटना, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर
तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल याद रखने, क्योंकि जो कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाती है तो वो बोर्ड या कॉपी से तुहाडे कोलों एग्जैक्ट एंगल्स नहीं निकलने, क्योंकि जो साडा कॉपी है या बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल, जो कि जी फिगर है वो की है 3 डायमेंशनल, इस करके अज्यूम करके चलना पैना, आइडिया लैके चलना पैना। तो दिस इज दी टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो भी टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी इस तरह की स्ट्रक्चर शो करनी है। सारे के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, भावें ए वाला एंगल ले लो, भावें ए वाला एंगल ले लो, भावें ए वाला एंगल ले लो, भावें ए वाला ले लो, भावें ए वाला ले लो, कोई भी 2 एंगल्स दे आर ऑल 109 डिग्री 28 मिनट्स। देखने ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लगते होंगे, but actually they are 109 degree 28 minutes. That structure will be said as the tetrahedral structure. Now AB5 type structure. AB5 एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है भी। देखो AB5, AB6 एंड AB7 ये सारियां बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज, एक ही आ गई बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज। इन्होंने याद इस तरह रखना भी दीज ऑल आर बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज। बाई पिरामिडल मीनस इन्हों के 2 बॉन्ड्स जोड़े हमेशा परपेंडिकुलर होने, 2 बॉन्ड्स हमेशा की होंगे परपेंडिकुलर, बाकी जिन्ने बच गए वो एक प्लेन च प्रेजेंट होंगे। एक प्लेन च मतलब उन्होंने एंगल किस तरह निकलना है, 360 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, फिर सुनियो मैं कह रहा भी जी AB5, AB6 या AB7 टाइप ज्योमेट्रीज प्रेजेंट है, इन्हों के बॉन्ड एंगल्स किस तरह कढ़ने असी, मैं क्या भी 2 बॉन्ड्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री, और ਜਿਹੜੇ बाकी बच गए दे विल बी इन वन प्लेन, मतलब उन्होंने नंबर ऑफ उन्होंने एंगल जरा किस तरह निकलना 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जिस तरह AB5 ਨੂੰ देखिए तो मैं कह रहा भी ਜਿਹੜੇ 2 परपेंडिकुलर हो गए तो बाकी किन्ने बचे 3 का एंगल कढ़ी तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, इट इज 120। तो ऐसा एक स्पेशल नाम देना मैं, इट विल बी अ ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, इट इज ट्रायगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, जिहदे च असीं ये शो करना भी ए एटम है, जिहड़े 3 बी एटम्स है भी दे आर अरेंज्ड इन ए ट्रायगोनल मैनर। देखो मैं रिप्रेजेंट कर देता, दे आर अरेंज्ड इन ए ट्रायगोनल मैनर, जिस तरह असीं ट्रायगोनल शेप रिप्रेजेंट की सी at an angle of 120 degree. They will be at an angle of 120 degree. Trigonal manner ਦੇ ਵਿੱਚ arranged है। ਜਦੋਂ कि 2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ they will be perpendicular, that is above and below. They are at an angle of 90 degree. ਜਿਹੜੇ perpendicular bonds है they are perpendicular to the trigonal plane, पूरे ਦੇ पूरे trigonal plane ਦੇ perpendicular है, मतलब उस ट्रायगोनल प्लेन च ਜਿਹੜੇ 3 बॉन्ड है ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ परपेंडिकुलर है, ਇਹਦੇ ਵੀ परपेंडिकुलर, ਇਹਦੇ ਵੀ परपेंडिकुलर, ਇਹਦੇ ਵੀ परपेंडिकुलर। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ट्रायगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ज्योमेट्री है ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 बॉन्ड्स है ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ परपेंडिकुलर, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਆ 3 बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ट्रायगोनल प्लेन ਚ ਹੋਣਗੇ और 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ परपेंडिकुलर, ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। This is AB5 type of geometry. AB5 type of geometry किस तरह represent कर सकते हैं। Now next is AB6. AB6 type of geometry represent करनी है असी, अब थोड़ा मिटा रहे हैं। AB6 हमने AB6 ਨੂੰ represent करिए असी, तो फिर उससे तरह भी 2 परपेंडिकुलर और बाकी कितने बच गए 4, तो 4 है तो एंगल कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 490 डिग्री। 4 बॉन्ड्स दे आर अरेंज्ड इन ए स्क्वायर, मैं शो कर रहा भाई 4 बॉन्ड्स की होंगे दे विल बी इन ए स्क्वायर, इट इज ए, मैं शो कर देता भी 4 बी जड़े है दे आर इन ए स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और 2 की है वो तो असीं पहले ही डिफाइन कर देता भी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो वैसे ही है दे आर एट 90 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर में असीं की नाम देने, इट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर भी, अगेन इट इज सेड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री विल बी सेड एज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये रिप्रेजेंटेशन शो करा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 2 स्पेशल ज्योमेट्रीज है, एक टेट्राहेड्रल AB4 वाली और एक AB6 वाली ऑक्टा।
देखो ऑक्टा देखने च लगता भी ऑक्टा 8 वाली होनी चाहिए, बट नो, ऑक्टा इज ऑलवेज 6। ये हमेशा याद रखना भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मीनस 6 ज्योमेट्री है, भी 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिन्होंने विचों 4 असी शो कर दिता, एक प्लेन च स्क्वेयर और 2 की हो गए परपेंडिकुलर। नाउ द लास्ट इज AB7 टाइप ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करिए। AB7 7 इलैक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 परपेंडिकुलर और 5 बचियां भी। ਇੱਥੇ ਸੀ 2 + 4 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 + 5। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ 2 + 3, 2 परपेंडिकुलर 3 बचे ट्रायगोनल प्लेन च, 2 परपेंडिकुलर 4 बचे स्क्वायर, 2 परपेंडिकुलर 5 बचे पेंटागन। पेंटागन च होंगे, ठीक है, कितने एंगल थे 360 डिवाइडेड बाई 5, इट इज 72 डिग्रीज। तो मैं शो करना भी पेंटागन रिप्रेजेंट करनी, दिस इज A, these are the 5B which are arranged in a pentagon at an angle of 72 degrees। और 2 की आ गया परपेंडिकुलर above and below, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ परपेंडिकुलर, that is 90 degree। और इस ज्योमेट्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, it is said as pentagonal bipyramidal geometry। This geometry will be said as pentagonal bipyramidal geometry। पेंटागन बनाने लगे ध्यान रखना, एक साइड ਨੂੰ लंबा ले जाना तुसी ਤਾਂ ਕਿ परपेंडिकुलर आ जाए। नॉर्मली स्टूडेंट की करते इस तरह पेंटागन बना देंगे, और जो तुसी A B ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ तो परपेंडिकुलर भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ परपेंडिकुलर ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖ ਸਕੇ, ओवरलैप ना कर जाए। तो ये सी भी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ज्योमेट्रीज असी रिप्रेजेंट कर देती हैं, लीनियर, ट्रायगनल, टेट्राहेड्रल, आगे बाइपिरामिडल आ गया, ट्रायगनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ दी ज्योमेट्रीज। होर भी आनगियां जिथे लोन पेयर के इन्फ्लुएंसेस आने हैं। और मेरे ख्याल हुण क्लीयर हो जाना चाहिए लास्ट पॉइंट जिहड़ा सी ऑफ दी वैलेंशियल थ्योरी, भी डिफरेंट इलैक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दी सेंट्रल एटम in a molecule are so oriented in space that there should be minimum repulsions between them। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸੀ, B ਐਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ।